तो आज हम बात कर रहे हैं 2025 की जो नई सुपरमैन फिल्म आ रही है। हाँ उसकी काफी जानकारी आई है। हाँ बिल्कुल, जेम्स गन डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ, और डेविड कोरेनस्विट है हाँ, नई सुपरमैन। हाँ रेचल ब्रोसनाहन, लोइस लेन। सही। 11 जुलाई 2025 को आ रही है। हाँ तो आज का मकसद बस ये समझना है कि भाई इस बार क्या अलग है, क्या नयापन ला रहे हैं ये लोग। हाँ, और देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है, ये डीसी यूनिवर्स का एक तरह से रीबूट है, नई शुरुआत। अच्छा, रीबूट। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। सुपरमैन जो पहले से हीरो है, उसे बुराविया और जरहानपुर के बीच एक मतलब पॉलिटिकल झगड़ा है, उसमें दखल देने पर पहली बड़ी हार मिलती है। अरे, मतलब शुरुआती हार से एक सेटल्ड हीरो की। बिल्कुल, ये काफी अलग अप्रोच है। हाँ, ये तो वाकई ध्यान खींचता है। हाँ। फिर आगे क्या होता है? जाहिर है लोगों का रिएक्शन बदलता होगा कि राय उसके खिलाफ हो जाती है, और यही एंट्री होती है निकोलस हॉल्ट के लेक्स लूथर की। ओके। वो फिर मीडिया, पॉलिटिक्स सबको मैनिपुलेट करके सुपरमैन को एक विलेन, एक खतरे की तरह दिखाता है। अच्छा। और फिर सुपरमैन को अपनी जगह वापस बनानी पड़ती है। इसमें क्रिप्टो, द सुपरडॉग और जस्टिस गैंग वो उसकी मदद करते हैं। तो ये जो शुरुआती हार है, हाँ। ये शायद उसके कैरेक्टर आर्क के लिए जरूरी है, उसे और मजबूत दिखाने के लिए। बिल्कुल, लगता तो यही है। मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं, बल्कि वो भरोसा वापस जीतना, वो उसकी असली लड़ाई है। सही। किरदारों की बात चली है तो डेविड कोरेनस्विट के सुपरमैन में क्या खास बताया जा रहा है? कैसा है उनका टेक? कोरेनस्विट के सुपरमैन के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें एक गर्मजोशी है, वार्मथ है, थोड़ी वल्नरेबिलिटी, मतलब वो थोड़ा कमजोर भी दिखता है कहीं कहीं। अच्छा। और साथ में नैतिक मजबूती तो है ही। मतलब एक बैलेंस है, वो सिर्फ सुपर पावरफुल नहीं, दयालु भी है। और लोइस लेन, रेचल ब्रोसनाहन, उनकी लोइस लेन काफी तेज तर्रार, निडर बताई गई हैं, और कहानी को एक इमोशनल एंकर देती हैं वो। और निकोलस हॉल्ट का लेक्स लूथर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसमें आज के टेक ब्रो वाला एटीट्यूड है। टेक ब्रो मतलब वो आजकल के टेक बिलियनियर्स वाला, थोड़ा अहंकार, थोड़ी अकड़। अच्छा, समझा। हाँ, वो वाला एटीट्यूड, और साथ में क्लासिक विलेन वाली शातिरता। दोनों का मिक्सचर। ये एंगल तो नया है लेक्स लूथर के लिए। क्या ये इसे सिर्फ अमीर और बिगड़ैल दिखाता है, या उसकी विलेनी में कुछ और भी है? नहीं, सूत्रों के हिसाब से ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। वो कैसे टेक्नोलॉजी, मीडिया, पैसे का इस्तेमाल करके मतलब दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। ये उसे ज्यादा आज के जमाने का और शायद ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि उसका तरीका आज की दुनिया से जुड़ा हुआ लगता है। सही बात है। और जेम्स गन का डायरेक्शन, उनकी फिल्मों में एक अलग ही एनर्जी होती है ना। बिल्कुल, यहाँ भी बताया गया है कि डायरेक्शन बहुत डायनामिक है, दिल को छूने वाला है, विजुअली ऐसा जैसे कॉमिक बुक के पन्ने ही स्क्रीन पर आ गए हों। सिनेमैटोग्राफर हेनरी ब्राम है, उन्होंने चमकीले रंग, फुर्तीला कैमरा वर्क, ये सब इस्तेमाल किया है। कोई खास सीन जो बताया गया हो? हाँ, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एक लड़ाई के बीच में सुपरमैन एक गिलहरी को बचा रहा है। अरे वाह। हाँ, या फिर लॉयस के साथ उसके उड़ने वाले सीन, वो बहुत ग्रैंड भी हैं और साथ में इंटीमेट भी लगते हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही कैरेक्टर बनाती हैं, सिर्फ बड़ा एक्शन नहीं। बिल्कुल, और यही बात फिल्म के थीम्स में भी दिखती है, मतलब उम्मीद बनाम निराशावाद। सुपरमैन की अपनी जड़ें, वो एक इमिग्रेंट है, उसका नैतिक संघर्ष, और चुनावा परिवार, मतलब क्रिप्टो और जस्टिस गैंग के साथ उसका बॉन्ड। राइट। इन सब पर भी फोकस है। और जॉन मर्फी का म्यूजिक, वो भी क्लासिक सुपरमैन थीम में पंक रॉक फ्लेवर मिला रहा है, इसी कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए शायद। तो मतलब ये सिर्फ एक सुपर हीरो कहानी नहीं है, ये आज की दुनिया में उम्मीद, पहचान, इन सब की बात कर रही है। हाँ बिल्कुल। और सुनने में आया है कि शुरुआती रिएक्शंस भी अच्छे हैं, रेटिंग्स वगैरह। हाँ, शुरुआती रिव्यूज में 45 रेटिंग्स मिली हैं, और बॉक्स ऑफिस पर भी शुरुआत अच्छी रही है। भारत में पहले दिन करीब 6.9 करोड़। अच्छा। और ग्लोबल ओपनिंग वीकेंड करीब $55 मिलियन का रहा। तो लगता है दर्शकों को ये नया नजरिया पसंद आ रहा है। बढ़िया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये 2025 की सुपरमैन एक ताजीज, हिम्मत वाली कोशिश है। उम्मीद, पहचान, आज के जमाने में हीरो होने की क्या चुनौतियां हैं, इन सब पर फोकस है, और विजुअली भी दमदार है। हाँ, और जैसा सोर्स मटेरियल बता रहा है, ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि दया, हिम्मत
और जो सही है उसके लिए खड़े होने की कहानी है। इससे एक सवाल जरूर मन में आता है कि फिल्म दिखाती है कि सुपरमैन को पब्लिक ओपिनियन और राजनीतिक चालों से जूझना पड़ता है। तो ये हमारी अपनी दुनिया के बारे में क्या कहता है? हम आजकल नायकों को बचाने वालों को कैसे देखते हैं? अक्सर मीडिया और पॉलिटिक्स के लेंस से। सोचने वाली बात है।